Filling with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't wanna hurt him. ब्लीच सीरीज वन शॉट रिव्यू। अगर आपको पता नहीं है तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ब्लीच के सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और थाउजेंड्स ईयर्स ब्लड वार आर्क नहीं बात करने वाला हूँ उसके बारे में, क्योंकि मैंने वो नहीं देखा है। और ब्लीच सीरीज़ में टोटल 366 एपिसोड्स हैं, जिसमें आधे फिलर है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई यहाँ पे जो है मतलब मैंने पूरा देखा नहीं है थाउजेंड्स ईयर्स ब्लड वार आर्क, तो सॉरी मैं उसको इंक्लूड नहीं कर पाऊँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इसके एपिसोड्स के बारे में बताऊँगा और राइटर, एनिमेशन, थीम, पेसिंग वगैरह के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तो यस, अब हम लोग शुरू करने वाले इस वीडियो को। तो इसमें मैंने एपिसोड 1 से लेके 366 तक का रिव्यू दिया है। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। तो अगर आपका मन है तो आप छोड़ सकते हो, और अगर आपने ब्लीच नहीं देखा है तो भाई जाके देख लो, क्योंकि मुझे ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आपको भी आएगा। खैर, नहीं देखा है तो भाई वीडियो छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है सब कुछ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो इस एनिमे का फर्स्ट आर्क तुमको क्या लगा? एक एक एपिसोड करके रिव्यू दूंगा भाई, वो करने बैठा तो भाई मेरी भाई आधी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा एनिमे तुमको भी पता है। तो ठीक है, आर्क में डिवाइड करके मैं जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस एनिमे का फर्स्ट आर्क है जो कि एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 20 तक चलता है, एजेंट ऑफ द शिनिगामी आर्क। एज फर्स्ट आर्क ये आर्क मेरे लिए वर्क कर गया है। अब देखो, मुझे इस एनिमे में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था इस आर्क में, और सारे के सारे एपिसोड्स कैनन है, कोई भी फिलर नहीं है। इस आर्क में इचिगो कुरोसाकी, एक 15 साल की लड़की को शिनिगामी यानी कि सोल रिपर्स की पावर मिलती है, और देता कौन है? रुकिया कुचिगी नाम करके एक शिनिगामी। पर क्यों? ताकि इचिगो अपनी फैमिली की मदद कर सके और होलो से बचा सके। और होलो बोले तो विलन लोग, अभी के लिए इतना समझ लो काफी है। इस आर्क में इचिगो होलो से लड़ना सीखता है और गुड स्पिरिट्स को बचाना भी। इस आर्क में इचिगो उराहारा, एक फॉर्मर शिनिगामी, और कोन नाम करके एक मोड सोल से मिलता है। मोड सोल मतलब ये बढ़ लो। इस आर्क में इचिगो ग्रैंड फिशर से भी लड़ता है, जो एक होलो है। आर्क नंबर 2 एपिसोड 21 से लेके एपिसोड 63 तक चलता है। इसका नाम है द रेस्क्यू आर्क। अब इस आर्क में भाई मैं पूरी तरीके से ब्लीच का फैन हो गया था, और आई मीन भाई बहुत बड़ा आर्क है, क्योंकि तुम देख सकते हो कितने सारे एपिसोड्स भी है, और हो गए भी क्यों ना भाई, मैं बहुत मज़ा, अच्छा है भाई ये आर्क, और बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ था मैं इस आर्क में। तो प्लीज़ मत समझना कि बड़ा आर्क है तो भाई बोर होने वाले हो। इस आर्क में होता ही है कि भाई रुकिया को वापस सोल सोसाइटी बुलाया जाता है और उसको भाई मौत की सज़ा सुनाई दी जाती है। पर क्यों? क्योंकि उसने अपनी मन मर्जी से शिनिगामी की पावर से एक ऑर्डिनरी ह्यूमन को दी थी। रुकिया जब जाने लगती है तो इचिगो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रेंजी, रुकिया का बचपन का दोस्त, और ब्याकुया, रुकिया का बड़ा भाई, इचिगो को ऐसा करने नहीं देते हैं। और रेंजी और इचिगो के बीच लड़ाई होती है, जिसमें इचिगो को पता चलता है कि हर एक ज़ानपाकुतो मतलब स्वॉर्ड का एक नाम होता है, लेकिन रेंजी का स्वॉर्ड का नेम है ज़ाबिमारू और इचिगो का स्वॉर्ड का नाम है भाई यहाँ पे ज़ांगेत्सु, जो कि आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। इस बैटल में इचिगो रेंजी को ऑलमोस्ट हरा देता है, बट ब्याकुया जो है ना भाई बीच में इंटरफेयर करता है और इचिगो को वो हरा देता है, क्योंकि भाई वो एक कैप्टन था, और ऑल्सो रुकिया को भी अपने साथ लेकर चले जाता है। बट इचिगो तो इचिगो है, वो किसी तरह से उराहारा की मदद लेकर रुकिया को बचाने सोल सोसाइटी में एंटर कर जाता है। सोल सोसाइटी बोले तो सोल रिपर्स का घर, इतना ही समझ लो काफ़ी है। इस आर्क में एक और की इवेंट आता है। सुजुकी आइजन, एक कैप्टन सोल रिपर, सारे सोल रिपर्स को बिट्रे कर देता है और यूको मुंडो भाग जाता है। काफ़ी सारे सवाल होंगे तुम्हारे मन में, है ना? देखो, एक्चुअली सोल रिपर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रुप का एक कैप्टन और एक लेफ्टिनेंट होता है। लेफ्टिनेंट बोले तो वाइस कैप्टन, और आइसन भी एक स्क्वाड का कैप्टन था, बट उसने ये सब बस फेक करा था, मतलब सबको बुद्धू बनाया था। एक्चुअली उसका सपना था होगयोकु को एक्टिवेट करना। होगयोकु के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस इतना समझ लो, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है इस एनिमे का। आइजन इस पॉइंट के बाद एनिमे का एंटागनिस्ट बन जाता है पूरे सीरीज के लिए। अब ये यूको मुंडो क्या है? एक्चुअली जैसे सोल रिपर सोल सोसाइटी में रहते हैं, यूको मुंडो में सारे अरंकार्स रहते हैं। तो अभी अरंकार्स क्या होते हैं? देखो, होलुस का बड़ा भाई, अभी बस इतना समझ लो काफ़ी है। खैर, बहुत चीज़ें तो भाई हो गई इस आर्क में, तो और हो भी क्यों ना, आगे एक बहुत बड़ी लहर जो आने वाली थी फिलर्स की। एपिसोड 64 से लेके एपिसोड 109 तक सिर्फ और सिर्फ फिलर्स हैं, जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस आर्क का नाम है द बाउंट आर्क, और इस पूरे आर्क में एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है, कारिया। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 110 टू एपिसोड 127 अरंकर आर्क पार्ट 1 द अराइवल। अरंकर आर्क यहाँ से शुरू होता है और अरंकर आर्क लगभग इस एनिमे का हाफ है, समझ लो, ठीक है। तो पिछले आर्क में आइजन यूको मुंडो भाग चुका था, पर इस आर्क में आइजन अपनी अरंकर आर्मी को काराकुरा टाउन भेज देता है। अब देखो, अरंकर आर्मी को वो क्यों भेजता है? वो क्या किंग है भाई? देखो, अरंकर्स को आइजन नहीं बनाया, ठीक है, और ये काराकुरा टाउन में भेज देते हैं। और काराकुरा टाउन में मतलब पता है क्या है भाई? वो जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं और जहाँ पे ये लोग घर है आए, ये इचिगो सब है, ठीक है।
अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि सभी जो है ना सोल रीपर जो है वो इचिगो के दोस्त बन चुके हैं एंड इचिगो भी सोल रीपर्स का साथ दे रहा था आइजन को हराने में। इस आर्क में मतलब सारे सोल रीपर्स मिलके स्पार्डास से लड़ते हैं। स्पार्डास बोले तो सीनियर रैंक वाले अलंकार्स। इसमें हम लोगों को इचिगो और सिक्स वाले रैंक वाले स्पार्डा के साथ बैटल दिखाई जाती है और जिसका नाम है ग्रिमजो। और इसमें भाई इचिगो बुरी तरह से हार जाता है। इस आर्क के बीच में हम लोग को अल्क्यूरा जो कि 4th रैंक का स्पार्डा था वो ओरिहिमे को किडनैप करता हुआ दिखाई देता है। पर क्यों? क्योंकि आइजन को उसकी पावर्स में इंटरेस्ट था इसीलिए। अब जैसे ही ओरिहिमे को योकोमुंडो पहुंचाया जाता है, अल्क्यूरा सारे स्पार्डास को कमांड करता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया तो अब वापस चलो। एपिसोड 128 to 167 अलंकार आर्क पार्ट 2 द योकोमुंडो स्नीक एंट्री। जब इचिगो को पता चलता है कि ओरिहिमे को आइजन ने किडनैप करवा लिया है तब इचिगो फैसला करता है कि वो उसे बचाएगा। आई मीन वो पीछे जाएगा आइजन के और ओरिहिमे को वापस बचा के लाएगा। लेकिन सारे सोल रीपर्स बोलते हैं कि इसमें बहुत खतरा है, मत जाओ। बट इचिगो तो इचिगो है, वो जिद करता है और ठान लेता है कि वो अकेले ही जाएगा उसको बचाने। हालांकि उरियो योशिडा और यासुतोरो सादो भी इचिगो के साथ जाते हैं। इस आर्क में शुरू में हमको एक छोटी सी अरंकर दिखाई जाती है जिसका नाम था नेल, बट आगे आके हमको पता चलता है कि ये एक फॉर्मर स्पार्डा थी, ठीक है। और आगे योकोमुंडो में रेंजी और रुकिया भी इचिगो की हेल्प करने आ जाते हैं। इस आर्क में हमको इचिगो एंड ग्रिमजो का एक और बैटल दिखाया जाता है, मतलब रीमैच, जिसमें इचिगो ग्रिमजो को हरा देता है। बट बैटल के खत्म होने के तुरंत बाद स्पार्डा नंबर 5 इस बैटल को ज्वाइन करता है और इचिगो से फाइट लेता है। बट थक जाने की वजह से इचिगो ये फाइट नहीं लड़ पा रहा था और वो हार जाता है। इस आर्क में हमको रेंजी एंड उरियो वर्सेस ज़ाइलेपोरो की बैटल दिखाई जाती है। आई डोंट नो भाई कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, जिसमें ये ज़ाइलेपोरो जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब बैटल में आगे मायोरी कुरोत्सुची की एंट्री होती है तब ज़ाइलेपोरो हार जाता है। एपिसोड 168 to 189 अमागाई शुसुके आर्क। ये फिलर आर्क है और मैंने ये नहीं देखा है, तो भाई देखा ही नहीं तो भाई एक्सप्लेन कहाँ से करूँगा। एपिसोड 190 टू एपिसोड 205 अलंकार आर्क पार्ट 3 द फियर्स फाइट। इस आर्क में आइजन फिर से सारे स्पार्डास को काराकुरा टाउन पर अटैक करने भेज देता है। और भाई आइजन यार बहुत बेकार है आदमी यार, क्यों भेजते रहता है ना। और भाई देखो खुद भी गिन और तोसिन के साथ काराकुरा टाउन आ जाता है। क्यों? देखो वो काराकुरा टाउन को डिस्ट्रॉय करके वहां पे अपना आउकेन बनाना चाहता था। इस टाइम पर योकोमुंडो की रखवाली का काम अल्कुइरा को दिया जाता है। अब इस आर्क में जो इचिगो वर्सेस अल्कुइरा की बैटल दिखाई जाती है और ये बैटल भाई क्या ही बोलो यार, क्या ही बोलो। हालांकि इस आर्क में इचिगो अल्कुइरा से हार जाता है बुरी तरह से। एपिसोड 206 टू एपिसोड 226 ज़ानपाकुतो अनोल्ड टेल्स आर्क। और ये आर्क फिलर है और मैंने नहीं देखा है। जब देखा ही नहीं तो भाई एक्सप्लेन करने का सवाल ही नहीं होता है। एपिसोड 227 टू एपिसोड 266 अलंकार आर्क पार्ट 4 द डाउनफॉल। इस आर्क में हम लोगों को सारे स्पार्डस की डेथ दिखाई जाती है। सबसे पहले स्पार्डा नंबर 1 जिसका नाम है स्टार्क और कोयोटे ऐसे ही करके कुछ, उसकी बैटल होती है शुनसुई के साथ। हाँ भाई जो हम लोग को भाई दिखाया जाता है, इसका फोटो देख लो, जिसमें स्टार्क हार जाता है। स्पार्डा नंबर 2 बारागन जिसको सोई फोन हरा देती है हाचिगान के साथ मिलके। स्पार्डा नंबर 3 हारिबेल, इसको आइजन ही मार देता है जब ये कमजोर हो जाती है। और दूसरी तरफ की जो है भाई इचिगो की बैटल हो रही होती है वहाँ पे अल्कुइरा के साथ। ये होता है दूसरा मैच यानी कि राउंड 2, जिसमें इस बार इचिगो की जीत होती है। और ये बैटल मुझे इस पूरे ब्लीच सीरीज की सबसे तगड़ी बैटल लगती है। आप अपनी फेवरेट बैटल कमेंट कर देना। और इस आर्क में आइजन वर्सेस ओल्ड मैन यामा की बैटल भी होती है। ओल्ड मैन यामा जिनको नहीं पता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन सोल रीपर। हालांकि इस बैटल में आइजन चालाकी दिखाता है और इन द एंड ओल्ड मैन यामा हार जाते हैं, लेकिन मरते नहीं है, ठीक है, जिंदा है अभी भी। अब आइजन बिना कोई देरी किए रियल काराकुरा टाउन में पहुंच जाता है। यस, जहाँ पे लोग लड़ रहे थे वो जस्ट काराकुरा टाउन का एक डमी था। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा वाला ट्विस्ट आता है और हमको पता ही है, आपको पता ही होगा किनिचिमारू के बारे में, जो कि आइजन की साइड था। वो एक्चुअली फेक कर रहा था आइजन की तरह एंड वो आइजन को मारना चाहता था। गिन आइजन को बिट्रे करता है एंड आइजन को मार देता है। रुको। हालांकि आइजन होग्युगो का इस्तेमाल करके गिन को मार देता है और इस टाइम पर आइजन का लुक कुछ ऐसा था। आइजन का एक और साथी तोसेन जब कोमामारू से लड़ते हुए हार जाता है तब आइजन खुद अपने हाथों से तोसेन को भी मार देता है। बाय द वे कोमामारू वही है जानवर जैसा दिखने वाला कैप्टन। अब मैं बता देता हूँ कि इसके आगे क्या होता है, क्योंकि भाई मुझे कहीं भी रिसर्च करने से नहीं मिला तो भाई मुझे अपने से ही बताना पड़ेगा। तो इचिगो वापस आता है बैटल करके अल्कुइरा को हरा के और एक न्यू फॉर्म लेके जिसका नाम था द रियल इचिगो। एंड यहाँ पे इचिगो आइजन को डिफीट करता है और उराहारा आइजन को सील करता है और आइजन को इतने ईयर्स तक मुकेन में सील कर दिया जाता है।
और ये रियल इचिगो जो है ना, रियल इचिगो फॉर्म भाई, इसको यूज़ करने के कारण इचिगो की सारी शिनिगामी पावर्स चली जाती है। एक्चुअली ऐसा ही है इसका भाई बाइंडिंग बो, कि भाई बहुत पावर तुमको दे देगा, लेकिन जब तुम इसका यूज़ कर लोगे तो भाई तुम्हारी सारी सोल रिपर वाली पावर चली जाएगी। एपिसोड 342, 366, हाँ शायद यही एपिसोड से वाले थे, ठीक है रेंज। और भाई डरने की जरूरत नहीं है, इस आर्क में वापस से आ जाती है सारी पावर जो कि थी इचिगो की, द लॉस्ट सब्स्टिट्यूट शिनिगामी आर्क। इस आर्क में इचिगो फुल ब्रिंग ट्रेनिंग करता है और अपनी पूरी जितनी भी इसके पास सोल रिपर्स वाली पावर्स थी उसको वापस से रिस्टोर करता है और कुगो गिंजो को हराता है। कुगो गिंजो सबसे पहला सब्स्टिट्यूट शिनिगामी था, लाइक जैसा इचिगो है ना अभी वैसा ही था, बट फर्स्ट एवर। खैर उसने सोल सोसाइटी को बिट्रे कर दिया था और अब वो सह रहा था। और अब ये सीरीज खत्म हो चुकी है एंड अब मेरा पर्सनल ओपिनियन सुन के जाओ। मुझे पता है सुनने का तुमको मन नहीं है, पर फिर भी सुन के जाओ। मुझे ये एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब रियली विलेन सागा के बाद आखिरकार एक अच्छा एनिमे देखा। भले मुझे शोनेन में उतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन इस एनिमे में मुझे शोनेन का असली मतलब बताया है। और अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत अच्छा है। खैर मुझे इसके अभी भाई सभी आर्क्स अच्छे लगे, पर लास्ट वाला आर्क मुझे उतना पसंद नहीं आया, थोड़ा बोरिंग लगा मुझे, है कि नहीं? तुमको भी लगा ना? खैर दैट्स इट फॉर टुडे। और भाई मुझे अभी याद आया कि भाई मैं बर्सर्क पे अगला वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, मैं अभी वो रीड कर रहा हूँ। और भाई ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, ठीक है? तो भाई यही थी आज की बात, और अगली वीडियो हो सकती है बर्सर्क या तो डैंडेडन या तो डॉक्टर स्टोन पर, और देखते हैं भाई क्या होता है। मैंने एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाया, चाहो तो उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक डिसलाइक तुम्हारी मर्जी है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप वॉचिंग आयोसाशी, पीस आउट।